भाई राघव चड्ढा एक ऐसे आदमी है जो सबका रुख मोड़ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। का नजर था भाई बंगाल वाले चुनाव पर कि यहाँ पर क्या हो रहा नहीं हो रहा, सारे मीडिया कर्मी इसी पर जुटे हुए थे। लेकिन तभी एक खबर आ जाती है कि राघव चड्ढा जो है वो आम आदमी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में विलय हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने खुली बगावत करते हुए बीजेपी में जाने का ऐलान कर दिया है। अब डिप्टी लीडर पद से उन्हें बहुत पहले हटा दिया गया था। डिप्टी लीडर पद वही होता है जहां पर ये निर्धारित किया जाता है कि कौन कितना देर बोलेगा नहीं बोलेगा। अब ये तो बेसिक मुद्दे को उठा रहे थे, मतलब नॉर्मली पब्लिक के मुद्दे को उठा रहे थे। इस देश का मिडिल क्लास जितने डेटा का पैटर्निटी लीव, प्रैंक चार्जेस, फूड अडल्ट्रेशन, इनकमिंग कॉल का 28 दिन का मंथली रिचार्ज, टैक्स, एक्सेस बैगेज, पेपर लीव, किसान की आवाज, 10 मिनट की डिलीवरी, रिइंबर्समेंट नहीं मिलता, टोल प्लाजा पे हैरेसमेंट, खाना इतना महंगा है, अपना डेटा, एनुअल हेल्थ चेकअप, स्काई रॉकेटिंग एयर प्राइसेस, कॉपीराइट स्ट्राइक्स की जीएसटी, डेट टू जीडीपी, ओवर क्राउडेड सरकारी बैंकिंग व्यवस्था, डिसेबिलिटी पेंशन, डिजिटल एसेट्स, ताओं को फायर सर्विसेज लाइक सोमालिया, बढ़ती महंगाई की एक ट्रेन है हमारा इनकम टैक्स स्ट्रक्चर, बैंकिंग, क्वांटिटी ऑफ वाटर, एयर ट्रैवल, सरकार हमें देती क्या ऑन ब्लॉकचेन, इन कैफेज की ट्रैफिक कंजेशन, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, जॉबलेसनेस, इंडेक्स करिए सरदार भगत सिंह जी, वन नेशन वन मेडिकल ट्रीटमेंट, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, कल्चरल प्राइसिंग फॉर्मूला, सर एयर पोल्यूशन टू एमएसपी, सुबह पंजाब, पूरी स्थिति है हमारी नदियों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, हवाई अड्डे, रूरल डेवलपमेंट फंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जीपीयू कॉस्ट, कैपिटल गेन टैक्स, श्री अनंतपुर साहब, इनकम टैक्स स्लैब, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स फ्लाइट रिफंड, भारतीय रेल ऑफिशियल इंटेलिजेंस। अरे बस कर भाई, अब पागल कर दिया पिता। लेकिन वहां से क्या हट कर गई मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जहां तक पता है कि उनकी पार्टी या उनकी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए लोग हैं, उनके पार्टी के बड़े बड़े जो मतलब एक होता है ना कि पार्टी को चलाने वाले जो लोग हैं, वो जब मुश्किलों से घिरे हुए थे, जब ईडी के छापे पड़ रहे थे, जब सीबीआई उनको लेकर के जा रही थी, जब उनकी जांच चल रही थी, जब वो मतलब एक बंदिश में थे, जब वो घेरे में थे, तो उस वक्त इन्होंने उनके फेवर में कोई ट्वीट नहीं किया और ये लंदन वगैरह में जा करके एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ तक कि जब केजरीवाल वहाँ से छूट करके आते भी हैं, 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। जब ये कहा जा रहा था कि भाई कुछ सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया है, चाहे जो भी इल्ज़ाम लगाओ, लेकिन एक है कि वो छूट करके जब आते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि ये आए और इनके पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं सब वहाँ पर देखने को मिले थे, लेकिन वहाँ पर भी राघव चड्ढा देखने को नहीं मिले। तो आखिर राघव चड्ढा क्या शुरू से कट हो गए थे? राघव चड्ढा शुरू से हट गए थे या फिर उस चीज़ में वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे? अब इनकी पार्टी में एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, वो एक अच्छे पद पर हैं, जिसे शुरू से सांसद विधायक मंत्री सब कुछ बनाया गया है, उन्हीं पार्टी के आम आदमी पार्टी के लोगों ने ही नहीं बनाया है। तो जब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर ये उनके सपोर्ट में कुछ नहीं बोल रहे हैं तो मतलब आप समझ लीजिए कि शुरू से ये कट मारने के चक्कर में थे। और हमने तो शुरू से आज तक कोई बयान देखा ही नहीं है राघव चड्ढा का जो कि नरेंद्र मोदी को लेकर के या अमित शाह को लेकर के, बीजेपी को लेकर के, या वो अंधभक्त भी थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि उनके लेवल की चीज़ नहीं है किसी पब्लिक को जा करके मतलब इस तरीके से बोलें, लेकिन उनको जो बोलने का तरीका है वो बोल रहे हैं। तो वो सबको जिस तरीके से इतना खुला होकर के बोलते हैं, हालांकि एक सांसद की इतनी मर्यादा नहीं होनी चाहिए, जिस मर्यादा को बाहर कर देते हैं, जिस मर्यादा से खुद बाहर आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन उस इंसान के अंदर है, अब वो इंसान अकेला पड़ गया है, अब इनकी पार्टी पूरी तरीके से टूट चुकी है। अब जब राघव चड्ढा अकेले नहीं आए हैं, वो 7 सांसदों को साथ लेकर के आए हैं और सातों के सातों बीजेपी में शामिल हो गए। अब कहना ये भी था कि राघव चड्ढा का शुरू से मूड था, क्योंकि वो एक माइंडसेट होता है ना उस बंदे के पास, तो उसका जो माइंडसेट था वो काम करने का था। वो शुरू से पब्लिकली मुद्दे को उठाए और इतने सारे मुद्दे, मतलब कि वो लोग भी जो इनको प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे थे ना, वो भी बीजेपी में विलय होने के बाद इनसे अपना रुख मोड़ लिए, मोह भंग हो गया उनका कि भाई अगर आप पार्टिकुलर किसी इंसान को पसंद कर रहे हो तो आप इंसान को पसंद करो ना, बताओ कि हाँ ये मुख्यमंत्री बनने लायक है, ये प्रधानमंत्री बनने लायक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये राघव चड्ढा को पसंद कर रहे थे, ये दरअसल आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे थे, ये उस मानसिकता को, ये उस धारावाही को पसंद कर रहे थे, ये राघव चड्ढा को पसंद ही नहीं कर रहे थे। और राघव चड्ढा जैसे बीजेपी में शामिल होते हैं, बहुत सारे मीम बनना चालू हो जाते हैं, मतलब अनेकों तरीके के ट्रोलिंग उनकी चालू हो जाती है। लेकिन इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल का वो वाला वीडियो जहाँ पर वो कह रहे थे कि बहुत सारे पार्टी के लोगों को हम ये सुनते हैं कि वो उसमें विलय हो गए, वो उसमें टूट के चला गया, वो उसमें शामिल हो गया, लेकिन हमारे वाले जो हैं ना तो किसी पार्टी के दबाव में आने वाले हैं, ना और ना तो कभी पैसा से टूटने वाले हैं, ना अलग होने वाले हैं। मतलब ये लोग हैरान होते हैं कि इनकी पार्टी के लोग क्यों नहीं टूट रहे हैं, और अब वो वाली वीडियो ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है। पूरे देश के अंदर मिसाल खड़ी कर दी आप लोगों ने। कई लोग तो ऐसे हैं, कई जगह से खबर आ रही है कि फलानी पार्टी के चुनाव के पहले ही छोड़ के उधर चले गए। हमारे वाले पूरी कोशिश के बावजूद ना पैसे से बिकते, ना ईडी के डर से छूटते, कोई तो तोड़ ही नहीं सकता हमारे वालों को।
हालांकि उनके ऊपर जो तंज रहा अपनी पार्टी को लेकर के वो सारी चीज़ें तो वायरल हो ही रही है। साथ में ही राघव चड्ढा ने जो बीजेपी पर तंज कसा था, हालांकि इनका बीजेपी पर तंज कसा हुआ वीडियो बहुत कम है, क्योंकि इन्होंने जब कुछ भी बोला, क्योंकि बीजेपी जो कुछ करती है वो लगभग राष्ट्र हित में रहता है, संस्कृति के हिसाब से ही रहता है, वो सारी चीज़ें अपनी विरासत को बचाने के चक्कर में रहती है। और ऐसे ही मतलब किसी भी एयर स्ट्राइक को लेकर के, या फिर ये एक होता है बेहूदीपना इनके अंदर नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है, मैं जहाँ तक इनको फील किया हूँ कि किसी सैनिक पर आवाज़ उठा देना, कि इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देना, या राम मंदिर का विरोध कर देना, या मतलब किसी भी ऐसा कोई भी बिल, नॉर्मली कोई बिल आ जाए उस बिल का विरोध कर देना, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी बिल बीजेपी डाल रही है तो उसका विरोध कर रही है। ये बहुत ही सोच समझ करके, और मतलब एक होता ना कि जहाँ पर करना चाहिए वहीं पर करते हैं। इनका एक और वीडियो वायरल हो रहा था जहाँ पर वो ये बोल रहे थे कि अमित शाह से कह रहे थे कि अगर आपके घर में भी आग लगेगी तो उसे भी बचाने के लिए आम आदमी पार्टी ही आएगी, और ये मैं आपको वचन देता हूँ। तो इस तरीके का कुछ उनका मतलब एक होता ना कि शब्द से पता चल जाता है, उस सेंटेंस से पता चल जाता है कि ये किस भावनात्मक रूप से बोल रहे हैं। अब इतनी सारी पार्टी वहाँ पर विलय होने के बाद उनकी पार्टी का क्या हौसला होगा वो अलग चीज़ है। क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था, मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था, क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। लाखों लाख करोड़ रुपए जिस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेके लाखों लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने किया। आजादी के बाद से दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। उस पार्टी में कोई शामिल हो रहा है और ईमानदारी की बात कर रहा है कि बीजेपी वाले छल कर लिए, उठा के लेके चले गए, और इल्जाम ये लग रहा है कि बीजेपी वाले उठा करके नहीं लिए हैं। दरअसल हुआ ऐसा है कि इनके ही पार्टी के एक इंसान के ऊपर ईडी का छापा पड़ता है। अब एक लोगों के ऊपर ईडी का छापा पड़ा, अब वो वही थे जहां पर डिप्टी लीडर पद से इनको हटाया गया था, राघव चड्ढा को, वहीं पर उनको बैठाया गया था। अब जैसे डिप्टी लीडर पद पर वो बैठते हैं, वो जगह उनको मिलती है, अगले दिन ईडी का छापा पड़ जाता है। अब ईडी तो अपना काम कर रही है, लेकिन आदमी, कुछ लोग कहते हैं कि ईडी किसी पार्टी से, हालांकि ये किसी पार्टी से नहीं होती है, लेकिन लोग ऐसा अनुमान लगाते रहते हैं। अब वहाँ से जो चीज़ें शुरू हुई, अब इन लोगों को सबको एक मतलब होता है डर के घेरे में आ जाते हैं। आखिर डर के घेरे में क्यों आ गए? जब इतने ईमानदार नेता के नेतृत्व में ये लोग काम कर रहे थे, तो ये भी ईमानदार, इनका वो शीश महल में देखा ही गया था कितनी ईमानदारी से इन्होंने काम किया था। वॉशरूम से लेकर के और जिम थ्रिलर से लेकर के मतलब सारी चीज़ें बनाई गई थी, कितनी ईमानदारी से बनाई गई थी। मतलब पब्लिक के इमोशन को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें डेकोरेट किया गया था। तो ये चीज़ तो पहले से देखने को मिल रहा था, लेकिन ईडी का छापा अगर किसी एक इंसान पर पड़ा है तो दूसरे को आखिर क्यों ज़रूरत है? क्योंकि उनके पास जो कुछ भी है सब सफ़ेद ही सफ़ेद है ना। जब उनके पास कुछ ऐसा गलत चीज़ है ही नहीं है, जब उनको पता है कि मैं सारा चीज़ का लेखा जोखा दे ही दूंगा, तो आखिर उनको बीजेपी में विलय होने की क्या जरूरत पड़ेगी? मतलब आप भी अपनी कमजोरी से विलय हो रहे हो। बीजेपी पर पूरा ब्लेम देना सही है, लेकिन आप अपनी कमजोरी से विलय हो रहे हो, क्योंकि आपके अंदर का मजबूती होता कि नहीं, हम इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे, क्योंकि हमने गलत किया ही नहीं, तो हम क्यों डरे ईडी से। तो एक होता ना कि इस तरीके से आप बोल सको, एक मन में ये भाव रख सको। लेकिन यहाँ पर अपना भी खुद का एक साइड का डर रहता है और दो साइड बीजेपी पे ब्लेम करते रहते हैं। तो एक ये जो इस तरीके का माहौल बदल करके रख दिए हैं, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें मतलब अनएक्सपेक्टेड हो गई अचानक से। लेकिन अभी राघव चड्ढा जिस घेरे में पड़े हुए हैं, उनका एक और बयान आया था जिसमें वो ये कह रहे थे कि लव जिहाद बीजेपी का एक मतलब इनका ही एक मैटर है, जिसको ये अपने वोटर्स को पोलराइज करके और इन चीज़ों को बनाते हैं। ऐसा मतलब धरती पर ऐसा कोई चीज़ है नहीं। हम नासिक का टीसीएस वाला जो कुछ चल रहा था वो इनको कुछ और लग रहा होगा। अब इनका जो ऐनक हो गया है वो बीजेपी वाला हो गया है। अब दिलचस्पी यही सी चीज़ में है कि कोई इनसे ये बात पूछे, भाई अब आप बीजेपी में आ गए हो, अब आप उस मुद्दे पर क्या बोलना चाहते हो, अब उस पर इनका क्या टेक रहेगा, वो थोड़ा जाना इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी इन सब चीज़ों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलते अगले वीडियो को नए फैक्ट के साथ इजाज़त दीजिए। जय हिंद।